जब हम लोग बेटी के लिए लड़का देखने जब जाते हैं तो लड़का जो देखते हैं तो देखते ही हैं, लड़का का दोस्त को जरूर देखें, उसके बारे में जरूर पता करें कि वो कैसा है, उनका क्लोज फ्रेंड कैसा है, वो कहीं तो गलत रास्ता पे तो नहीं है। यदि उनका दोस्त से ही सारा चीज उनका पता चलेगा, उनका मित्र से, जो प्रिय मित्र होगा उनके बारे में जरूर पूछें, उनके बारे में जरूर पता करें। इससे आपका लड़का के बारे में पता कि लड़का नशा करता है या किस कैरेक्टर का है या कैसा है, वो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, जरूर इस चीज को जानकारी रखें। वो किस विचार का है, और कुछ मत देखिए ज्यादा। आपको अपने बेटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़का होता है जिससे शादी देते हैं, क्योंकि वो लड़का ही सारा जीवन रखेगा। और लड़का कैसा है उसके लिए उसका दोस्त से पता चले। यदि उसका मित्र नशेड़ी है या नशा करता है तो वो लड़का जरूर करता है। उसका मित्र यदि सम्मानित है, अच्छे पढ़े लिखे घर से है, सारे दोस्त सारे मित्र, तो लड़का भी अच्छा ही होगा। और दोस्तों, यदि आप लड़की के घर जाते हैं, लड़का वाला यदि लड़की के घर जाते हैं लड़की को देखने के लिए, और उस समय में लड़की की माँ ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा लड़के के पिता से ज्यादा लड़की की माँ ही बोलते हैं, लड़की के पिता से ज्यादा, लड़की के भाई से ज्यादा, लड़की के और भी रिलेशन से ज्यादा वो अपने बेटी के बारे में बड़ाई करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अधिक से अधिक बात करते हैं, तो समझ लीजिए उस घर में, आपका घर में आने के बाद वो क्या करेगा। वो सिर्फ तांडव ही करेगा, सारा बात वो अपने मायके और माँ और बेटी करते रहेगा और आपका घर खत्म। इसीलिए उस घर में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू माँ का है। इसलिए उस घर में, जिस घर में माँ का ज़्यादा वैल्यू होता है, उस घर में बेटी का ऑटोमेटिकली वही स्वभाव आएगा। इसलिए सोच समझ के देखिएगा कि लड़की का घर में किसका ज़्यादा चल रहा है। यदि ज़्यादा माँ का चल रहा है तो बहुत दिक्कत, बहुत सोच समझ के रिश्ता कीजिएगा, नहीं तो पछताने का सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वो दाल बनाएगा तो छोंक क्या देगा, वो सब माँ को बताएगा, माँ उसको बताएगा, और आपका घर इसी में बिगड़ जाएगा। ससुराल का हर एक एक बात वो माँ और बेटी, और माँ भावनाओं में बहता है, बेटी को हर चीज़ सिखाएगा, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, इससे घर आपका टूट जाएगा। इसलिए सोच समझ के किसी भी लड़की को या लड़की वाले का घर जरूर जाते हैं तो लड़की वाले के घर में ये सब जरूर देखिएगा किसका चलता है ज़्यादा। यदि लड़की का माँ का ज़्यादा चलता है तो समझ लीजिए उसका पिताजी का कुछ नहीं चलता, तो आपका भी घर में कुछ नहीं चलने वाला है। वो वही चीज़ को देख के आया है सब दिन, और वही चीज़ सोचेगा कि यहाँ भी हम लागू करें, और इससे झगड़ा लड़ाई ये सब हो। तो ध्यान रखिएगा इस सब बात पे, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा लड़का ही गलत नहीं होता है, लड़की भी गलत, और लड़की वाले के घर भी गलत हो। क्योंकि आज के जनरेशन में अक्सर देखा जाता है कि मेरा बेटी और दामाद अलग रहे, खुश रहे, उसकी माँ बाप जैसे भी रहे। इसका दिमाग में हर लड़की की माँ का दिमाग में यही चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरा बेटी भावनाओं में बहती है माँ, इसीलिए ऐसा सोचती है। और माँ कभी गलत नहीं सोच सकती है कि भावनाओं होकर के बेटी के पक्ष लेकर के सोचती है, इसलिए बेटी का घर टूट जाता है। बेटी का घर में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो खुश रहे यही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके सास है गार्जियन के रूप में, या उसके पति, उसके ससुर, जो भी, इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि उसको खाना बना के खिलाए, उसका सेवा करे। इसी के लिए तो लेके आता है, उसको खुशी दे और दोनों मिलकर अच्छा जीवन जिए। और यहाँ स्वार्थ के लिए जीता है। लड़की की माँ हमेशा सोचता है कि मेरा बेटी और दामाद अलग रहे। अक्सर घर में ऐसा होता है, सभी घर में नहीं होता है।
और हमेशा लड़का को दोष दिया जाता है। लड़का कहीं कहीं दोषी नहीं होता है, हर जगह लड़की भी होता है। और इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि प्रेम से ये सब चीज़ को निभाना। रिश्ता बहुत नाजुक चीज़ है। एक बार मन में गलतफहमी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो तलाक तक और अच्छा नहीं लगेगा। एक दूसरे को समझना ही रिश्ता कहलाता और परिवार को, ससुराल को अपना समझना ही, अपना घर समझना ही वो रिश्ता कहलाता। क्योंकि माँ बाप है। आप इस घर के जन्म से लेकर के अब तक आप माँ बाप का घर में थे और उसके बाद आप ससुराल वाले के पास हैं, तो अब मृत्यु तक आपका वहाँ है। इसीलिए आपका लास्ट तक है, तो आप अच्छे से निभाइए, अच्छे जीवन जिए, मिल के खुशियों, ढेर सारा खुशियाँ ढूंढे। कोशिश कीजिए कम जवाब देने का। सास ससुर है उसको कम से कम जवाब दे, सुने उनकी बात को, उनकी भावनाओं को समझे। यही तो रिश्ता है। उनकी भावनाओं को कद्र करें। ससुराल की भावनाओं को जब तक आप नहीं समझिएगा, उनके फैमिली के बारे में नहीं समझिएगा, तब तक आप उस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकते। बस आज इतना ही। राधे राधे।